हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको मालूम है कि हम सब साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन का ये आज हमारा पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। जैसा कि पर डे पर पार्ट में हम 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जरूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए पार्ट 2 के अंतर्गत 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का पहला प्रश्न देखते हैं जो चौथे टाइप का है। दोस्तों, 3 टाइप आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, ये आपका टाइप 4 है। इस टाइप 4 के अंतर्गत जो क्वेश्चन हम लिए हैं, आइए देखते हैं उसका एक प्रारूप क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न जो आपका है वो है ए और बी ने क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 8 महीने बाद ए ने 2,000 रुपये और निवेश किया तथा 6 माह बाद बी ने 5,000 रुपये और निवेश किया। दोनों के लाभ का अनुपात क्या होगा? दोस्तों, दो व्यक्ति हैं, एक ए है और दूसरा दोस्तों बी है। ठीक है, ए ने पहले जो है 10,000 रुपये किसी व्यापार में लगाए। ठीक है, इसी तरीके से बी ने उसी व्यापार में 15,000 रुपया लगाया। ठीक है दोस्तों, ए ने 10,000 रुपये लगाया और बी ने कितना लगाया? 15,000 रुपये लगाया। इतना लगा करके उन्होंने व्यापार शुरू कर लिया। 8 महीने के बाद ए ने 2,000 रुपये और निवेश कर लिए, यानी कि ये 10,000 की जो पूंजी है दोस्तों वो कितने दिनों तक चली? 8 महीने तक। इसी तरीके से 15,000 रुपये की जो बी की पूंजी है दोस्तों वो कितने महीने चली? 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने बाद इन्होंने 2,000 रुपये और निवेश किए। दोस्तों, ये 10,000 रुपये जब 8 महीने तक चला तो बताइए अगला वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं तो अगला कितना महीना बच रहा है दोस्तों? 4 महीना। ठीक है, 12 महीने का एक वर्ष होता है। 8 महीने अगर ये पूंजी चली है तो 4 महीने आगे बचा। इसी तरीके से 6 महीने अगर ये पूंजी चली है तो अगला महीना कितना बचा? 6 महीना दोस्तों। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये 8 महीने तक चलाए और अगले 4 महीने में इन्होंने 2,000 रुपये और निवेश कर लिया, यानी कि 10,000 पहले हमारे पास था, 2,000 और निवेश हो जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। इसी तरीके से बी में 15,000 रुपये पहले हमारे पास था और 5,000 रुपये और निवेश हो गए दोस्तों तो कितना हो गया? 20,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए 8 महीने तक जो पूंजी चली वो कितनी हुई? 8 दाहें 80,000। कितनी हुई दोस्तों? 80,000 की पूंजी हुई। और ये जो 4 महीने चली दोस्तों ये 12 चौके 48,000 पूंजी हुई। कितनी हुई दोस्तों? 48,000 की पूंजी हुई। इसी तरीके से बी की जो पूंजी है उसका टोटल हम कर लेते हैं। ये 15,000 कितने के बराबर हो गया दोस्तों? 90,000, क्योंकि 6 महीना चला। और जो 20,000 है वो भी 6 महीना चला है तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 छक्का 120, 1,20,000 दोस्तों। जो ए की टोटल पूंजी हुई वो कितनी हो गई दोस्तों? 8 4 12, 1,28,000। कितना हो गया दोस्तों? 1,28,000। और जो बी की टोटल पूंजी हुई दोस्तों वो कितना हो गया? 2,10,000। कितना हो गया? 2,10,000। ठीक है दोस्तों, देखिए 1,28,000 का 3 जीरो और 2,10,000 का 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से बचेगा 128 और यहाँ से मिलेगा 210। इसको 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, भाग नहीं जाएगा, 0 हो गया और 2 पंचे 10। जो अनुपात मिला दोस्तों वो अनुपात आपका मिल रहा है 64:105। कितना मिला दोस्तों? 64:105 मिल रहा है। और ये 64:105 हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में जो टोटल पूंजी बन रहा है उन्हीं का अनुपात लिया जाता है। देखिए 10,000 की टोटल पूंजी इन्होंने 8 महीने के लिए लगाई थी पहले और फिर 2,000 रुपया और लगा लिया तो 10,000 रुपये में 2,000 और ऐड कर दिया तो 12,000 रुपये हो गए। 8 महीने पहले ही ये 10,000 चल चुका था और अगले 4 महीने तक फिर ये जो है 12,000 रुपये यूज किए। तो 10,000 का 8 महीने के हिसाब से और 12,000 का 4 महीने के हिसाब से टोटल इनका 1,28,000 रुपये हो गया। इसी तरीके से बी का जो है 15,000 रुपये का 6 महीने के हिसाब से और 20,000 रुपये का 6 महीने के हिसाब से, क्योंकि 5,000 फिर बाद में इन्होंने निवेश किया तो टोटल 20,000 रुपये हो गए। और 6 महीने के लिए ये 90,000 रुपये और 1,20,000 रुपये, टोटल 2,10,000 रुपये हो गए। इसको हमने सरल किया दोस्तों तो जो अनुपात मिला वही
इनके लाभ का अनुपात होगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो विकल्प है वो विकल्प सी सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी ने क्रमशः 5,000 और 4,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 9 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये और निवेश किए तथा 7 माह बाद बी ने 1,000 रुपये वापस ले लिए। दोनों के लाभों का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा विपरीत इसमें परिस्थिति बन रहा है। ए ने 5,000 रुपये लगाए और बी ने कितने लगाए? 4,000 रुपये दोस्तों। ठीक है, ये ए जो है ये 9 महीने बाद 3,000 और ऐड कर दे रहे हैं और निवेश कर दे रहे हैं, यानी कि अगर 5,000 में 3,000 और ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8,000। ये पहले वाला 5,000 जो है ये 9 महीने चला, क्योंकि 9 महीने बाद इन्होंने 3,000 और लगाया, तो टोटल महीने कितने बच रहे हैं? 12 में 3। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ये 4,000 रुपये की जो पूंजी है यह बी जो है ये 7 महीने के लिए लगा रहे हैं। अगला जो बच रहा है वो 5 महीना बच रहा है और 5 महीने में इन्होंने 1,000 रुपये वापस ले लिए दोस्तों। 4,000 में अगर 1,000 रुपये वापस ले लिया गया तो बताइए दोस्तों कितनी पूंजी बची? 3,000। ठीक है, कितनी पूंजी बचेगी? 3,000 रुपये पूंजी बचेगी दोस्तों। अब इसको हम हल करते हैं। ध्यान दीजिए, 5 का 9 में अगर गुणा करेंगे तो हमको पूंजी मिलेगी 5 9 45,000। ठीक है, और प्लस इसका कितना मिल जाएगा? 24,000 रुपये पूंजी मिलेगी। यानी कि जो ए की टोटल पूंजी हो गई वो आपकी 69,000 रुपये हो गई। कितनी हो गई? 69,000 रुपये। इसी तरीके से बी की पूंजी हम निकाल लेते हैं। 7 चौक 28,000 पहले की पूंजी हो गई इनकी। कितनी हो गई दोस्तों? 28,000 पहले वाली पूंजी, प्लस में जब 1,000 रुपये कम हो गया 4,000 में से दोस्तों, तो इनकी 3,000 पूंजी बची और 5 महीने तक चली है, तो टोटल पूंजी इनकी ये 15,000 रुपये हो गई। और जो टोटल ऐड करने पे आएगा आपका 28 में 15 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 43,000। ठीक है, ये 43,000 रुपये हैं और ये 69,000 रुपये हैं। अनुपात हम निकाल लेते हैं इनके 3 जीरो से, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। जो अनुपात हमें मिलेगा वो मिलेगा 69:43। कितना मिलेगा दोस्तों? 69:43 मिलेगा। ठीक है, इनके लाभों का अनुपात, और ये हमारा 69,043 किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है दोस्तों। तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम और श्याम ने क्रमशः 30,000 रुपये और 40,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया, परंतु 6 माह बाद राम ने 20,000 रुपये और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम ने 10,000 रुपये वापस कर लिया। वर्ष के अंत में 46,500 रुपये का लाभ हुआ। राम का लाभ क्या होगा? दोस्तों, ये टाइप 4 के अंतर्गत, जो टाइप 4 में आपने अनुपात निकाला पहले और दूसरे क्वेश्चन में, उसी के अंतर्गत हम इस सवाल को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? राम की। राम ने 30,000 रुपये की पूंजी लगाई। कितने की पूंजी लगाई है? 30,000 रुपये की पूंजी लगाई है। और कितने दिन के लिए? 6 माह के लिए। कितने दिन के लिए? 6 माह के लिए। क्यों? क्योंकि 6 माह बाद ये 20,000 रुपये और लगा दे रहे हैं। अगर 30,000 रुपये में दोस्तों 20,000 रुपये और लग जा रहा है तो बताइए कितना रुपया हो गया? 50,000 रुपये हो गए। और 6 महीना पहले लगाया था तो 6 महीने का समय बचा हुआ है, तो 6 महीना जो है और हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो राम की टोटल पूंजी हो जाएगी वो 6 त्रिक 18, 1,80,000 ये, और 6 पंचे 30, 3 लाख ये। ठीक है, दोनों को ऐड कर सकते हैं। 1,80,000 प्लस 6 पंचे 30, ये हो गया 3 लाख दोस्तों। ठीक है, 3 लाख में 1,80,000 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमको मिलेगा 4,80,000। कितना मिलेगा? 4,80,000। ये राम की पूंजी हो गई टोटल। इसी तरीके से हम श्याम की टोटल पूंजी निकाल लेंगे कि श्याम की टोटल पूंजी क्या है। देखिए, श्याम ने जो निवेश किया शुरू में वो 40,000 रुपये थे। कितने थे? 40,000 रुपये। और कितने समय के लिए इन्होंने 40,000 रुपये निवेश किए दोस्तों? 9 माह के लिए। क्योंकि 9 माह बाद ये 10,000 रुपये वापस ले रहे हैं, यानी कि 40,000 में से अगर 10,000 रुपये इन्होंने वापस ले लिया दोस्तों तो कितना पूंजी इन्होंने लगाया? 30,000 रुपये। और कितने महीने के लिए? 9 महीने पहले चला गया तो बचा कितना? 3 महीना। ठीक है, टोटल इनकी जो पूंजी हो गई 9 चौक 36, 3,60,000 की जो पूंजी हो गई इनकी पहले की,
और बाद की जो इनकी पूंजी हो गई वो 30 या 90,000 की पूंजी हो गई दोस्तों। ठीक है, यानी कि टोटल पूंजी जो इनकी बन रही है वो बन रही है 9,6,15, ये हो गया आपका 50,000, और 3 और 1 4, ये 45। ठीक है, 4,50,000 की पूंजी बन रही है। ये 4 जीरो इसके और 4 जीरो इसकी कैंसिल हो जाएंगे। आपको जो अनुपात मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा, आप इसको हल कर सकते हैं। 3 से काट दीजिए, 16 तियाँ 48 होता है और 15 तियाँ 45 होता है। ठीक है, जो अनुपात मिलेगा दोस्तों आपको वो मिलेगा 16:15 का। कितना मिला दोस्तों? 16:15 का अनुपात मिला। ठीक है, लेकिन जो प्रश्न कह रहा है वो ये है कि जो इनका टोटल लाभ हो रहा है, ये हमारा 16, एक का राम का लाभ हो गया और श्याम का लाभ 15 हो गया। लेकिन हमारा प्रश्न कह रहा है जो टोटल लाभ है, यानी कि 16 और 15 को मिला करके जो होता है 31, यह टोटल लाभ हमारा जो है वो 46,500 के बराबर है। कितने के बराबर है? 46,500 के। दोस्तों जब 31 46,500 के बराबर है तो बताइए एक कितने के बराबर होगा? 31 सेकंड में 31, 31 पंचे, ये हो जाएगा 1500 के बराबर। कितना हो जाएगा? 1500 के बराबर। एक दोस्तों कितने के बराबर हो गया? 1500 के। और हमको निकालना क्या है? राम को कितना लाभ मिला दोस्तों? तो राम का अनुपात क्या है? 16 अनुपात है, यानी कि 1500 में हम किसका गुणा कर दें? 16 का गुणा कर दें। 1500 में 16 का गुणा करेंगे दोस्तों तो हमें मिल जाएगा, 2 जीरो पहले से हैं। ठीक है, और 16 25 80, और 16 91 16 और 8 24। ठीक है, ये 24,000 रुपये कितने मिलेंगे दोस्तों? 24,000 रुपये जो होंगे वो राम का लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा 24,000 रुपये किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए, बी तथा सी ने क्रमशः 25,000 रुपये, 40,000 रुपये तथा 30,000 रुपये के साथ साझेदारी में व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद ए ने 15,000 रुपये निवेश किया, बी ने 6 माह बाद 10,000 रुपये वापस ले लिया तथा सी ने 8 माह बाद 20,000 रुपये और निवेश किए। वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपये का लाभ हुआ। ए का लाभ क्या होगा? दोस्तों 3 जन हैं, एक तो ए हैं, दूसरे बी हैं और तीसरे कौन है? सी है। ठीक है, ए ने 25,000 की पूंजी लगाई है, बी ने 40,000 रुपये की पूंजी लगाई है और सी ने जो है वो 30,000 रुपये की पूंजी लगाई है। ठीक है, अब ये ए का जो 25,000 रुपये है दोस्तों वो 4 महीने के लिए लगा है, क्योंकि 4 माह बाद जो है इन्होंने 15,000 रुपये और निवेश किया। दोस्तों 25,000 में 15,000 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 40,000 रुपये। 4 महीने पहले गए, बचे कितने? 8 महीने। और इनका जो बी का 40,000 रुपये है वो 6 माह तक लगा रहा, यानी कि अभी 6 माह बचा हुआ है और 6 माह के लिए इन्होंने 10,000 रुपये अपना क्या कर लिया? वापस ले लिया। यानी कि 40,000 में से अगर 10,000 रुपये हम घटा दें तो हमको कितना मिलेगा? 30,000 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से अगर सी की बात करें तो सी ने 8 माह के लिए, ठीक है, 8 माह के लिए पूंजी लगाया और फिर 20,000 रुपये इन्होंने और निवेश कर दिया, यानी कि 30,000 में 20,000 और निवेश कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 50,000। और समय जो बचा है वो कितना? 4 माह का। ठीक है, तीनों के टोटल पूंजी का योग अगर हम कर लेते हैं, उनका अनुपात निकाल लेते हैं तो हमें लाभों का अनुपात मिल जाएगा। टोटल पूंजी जो आपको मिलेगी, देखिए दोस्तों, वो 25 चौक के 100, 1 लाख रुपये ये मिल गया आपको। ठीक है, और यहाँ से मिल जाएगा 8 चौक 32, 3,20,000 रुपये। ठीक है, यानी कि टोटल जो पूंजी आपको मिली ए की वो मिलेगी 4,20,000 रुपये। ठीक है, इसी तरीके की बी की पूंजी हो जाएगी 2,40,000 पहले की। ठीक है, और प्लस में 6×18 1,80,000 बाद वाले की। ठीक है, टोटल जो आपको पूंजी मिल जाएगी वो मिल जाएगी 4,20,000। 4,20,000 बी की भी पूंजी मिल गई। और सी की देख लेते हैं, 30,000 यानी कि 2,40,000। ठीक है, 2,40,000
प्लस 5 चौ 20, 2 लाख। ये दोस्तों कितना मिल गया, 2 2 4, 4,40,000। कितना मिल गया, 4,40,000। दोस्तों देखिए तब में 4 जीरो है तो सबके 4 जीरो को हम कैंसिल कर दे रहे हैं। जो हमें अनुपात मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, अनुपात हमको मिल गया दोस्तों। देखिए अगर इसको कैंसिल करना चाहें तो हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 21 दूना 42, ये भी 21 आएगा। और यहाँ जो 44 को कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 22। यहाँ से 22, यहाँ से 21, यहाँ से 21, अनुपात मिल गया 21 अनुपात 21 अनुपात 22। ठीक है दोस्तों, जब ये हमें अनुपात मिल जा रहा है तो हम टोटल पूंजी हमको कितनी दी हुई है, 1,28,000। यानी कि ये जो टोटल लाभ है वो कितने के बराबर होना चाहिए, 1,28,000 के। 21 दूना 42 और 42 और 20 62 और 2 64, 64 कितने के बराबर होना चाहिए दोस्तों, 1,28,000 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक कितने के बराबर होगा, एक बराबर होगा आपका 64 दुनाई 128 होता है दोस्तों, तो हो जाएगा 2000 के बराबर। एक कितने के बराबर हो गया, 2000 के बराबर। दोस्तों जब एक 2000 के बराबर हो गया तो बताइए हमसे लाभ किसका पूछा जा रहा है, ए का। और ए का अनुपात कितना है दोस्तों, 21 अनुपात है। तो 21 का 2000 में हम गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 42,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 42,000 रुपये। यानी कि ए का जो लाभ हुआ दोस्तों वो 42,000 रुपये का हुआ। और ये 42,000 रुपये हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम, श्याम और मोहन पूंजी लगाकर क्रमशः 8 माह, 10 माह तथा 12 माह के लिए कोई व्यापार शुरू करते हैं और प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं, तो उनकी कुल पूंजी का अनुपात क्या था। दोस्तों 3 जन हैं, एक राम है, श्याम और मोहन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो इनका लाभ है वो ये बराबर बराबर बांट रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इनका जो लाभ है वो राम का लाभ 1 है, श्याम का भी लाभ 1 है और मोहन का भी लाभ 1 है। ठीक है, क्योंकि बराबर बराबर सबका लाभ है। ठीक है, और जो समय दिया गया है वो राम 8 माह के लिए, श्याम 10 माह के लिए और जो मोहन की बात की जा रही है वो 12 माह के लिए इनका समय दिया गया है। ठीक है, इतने समय के लिए व्यापार करते हैं। तो इनकी पूंजी का अनुपात बताना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। अगर इस तरीके की आप व्यवस्था बना लेते हैं, बस जितना लाभ है बटे में समय, जितना लाभ है बटे में समय, जितना लाभ है बटे में समय, यही आपका अनुपात हो जाएगा दोस्तों। क्या मिल गया आपको, अनुपात मिल गया। ठीक है, आपको पता है कि अगर अनुपात बटे में है और हमें अनुपात निकालना है तो जो हर है उसका हम क्या ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं। और हर के लासा से हम सारे भागों में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बताइए 10, 8 और 12 का लासा क्या होगा। दोस्तों 10, 8 और 12 का जब आप लासा निकालेंगे तो आपको मिलेगा 120। दोस्तों जब आपको 120 मिल जाएगा तो आप 120 में इससे गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसमें भी 120 से गुणा कर दीजिए और इसमें भी 120 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। 8 से 120 में भाग देंगे तो हमको मिलेगा 15, 10 से 120 में भाग देंगे तो हमको मिलेगा 12 और 12 से 120 में भाग देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। दोस्तों जो हमको अनुपात मिल गया वो मिला 15 अनुपात 12 अनुपात कितना, 10। ये हमको अनुपात मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि इस अनुपात में वो बांटेंगे पूंजी को। ठीक है, कुल पूंजी उनकी इस अनुपात में रही होगी। ठीक है दोस्तों, ये किस विकल्प से हमारा मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन, सोहन तथा श्याम ने एक व्यापार शुरू किया। यदि मोहन की पूंजी 2 वर्ष, सोहन की पूंजी 3 सही 1/2 वर्ष तथा श्याम की पूंजी 2 सही 1/2 वर्ष तक लगी रही, तो उन सभी ने किस अनुपात में पूंजी निवेश की थी। दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी हल करेंगे। 3 लोग हैं, एक मोहन, सोहन और हम श्याम की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मोहन जो है जब बराबर बराबर हमें बांटना है, ठीक है, व्यापार शुरू किया है
और किस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह तो हमें ये नहीं दिया गया है कि लाभ जो है वो बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी दशा में दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमको ये दिया गया था कि लाभ बराबर हो रहा है, तो लाभ में हमने समय से भाग करके इसको क्या कर लिया था, निकाल लिया था। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में भी आप समय का उल्टा करके इसको निकाल सकते थे। ठीक है, आइए हम उसी ट्रिक को इसमें अप्लाई करते हैं। जो समय हमको दिया गया है बिल्कुल उसी का उल्टा कर देते हैं। ठीक है, जो अंश है उसको हर बना देते हैं। जैसे जो हमें समय दिया गया है वो दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, मोहन के लिए समय दिया गया है 2 वर्ष, तो हमको इसको लिखते हैं 1/2 वर्ष। ठीक है, सोहन के लिए जो हमें समय दिया गया है वो 3.5 वर्ष, यानी कि 3 सही 1/2 वर्ष, और इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 7/2 वर्ष। ठीक है, इसी तरीके से श्याम के लिए जो समय दिया गया है वो 2 सही 1/2 वर्ष है, और इसको हम लिख सकते हैं 5/2 वर्ष। ठीक है, इसको हमने कहा कि उल्टा लिखना है। ठीक है, तो जब उल्टा लिखना था दोस्तों तो हमें कितना लिखना है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम उल्टा लिख रहे हैं। ये 7/2 वर्ष है तो ये हमारा हो जाएगा 2/7, ये 5/2 है तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है दोस्तों, अब ये अनुपात हो जाएगा किसका, उनकी पूंजी का। ठीक है, लेकिन जब अनुपात हमको अंश बटे हर के रूप में दिया गया है तो हम क्या करते हैं, हर का लासा निकाल लेते हैं दोस्तों। अब हर का लासा निकालेंगे, 7, 5 और 2 का जो लासा होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और उस 70 से हम क्या करेंगे, सब में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, सब में गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा 35, 7 से हल करेंगे तो हमको मिलेगा 10, और 5 से हल करेंगे तो 5 के 5 2 7 14। ठीक है, देखिए 35 91 35 अनुपात 10 दुनाई 20 अनुपात 14 दुनाई कितना होता है दोस्तों, 28। ठीक है, इस अनुपात में उन्होंने पूंजी अपनी लगाई रही होगी दोस्तों। ठीक है, और ये किस विकल्प से हमारा मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुरली, श्याम और रमेश क्रमशः 20,000 रुपये, 10,000 रुपये तथा 15,000 रुपये अलग अलग समय के लिए एक व्यापार में लगाते हैं। यदि वह 39 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं तो मुरली की पूंजी कितने समय तक लगी रही। ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमें पूंजी निकालना था, लेकिन इसमें क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ 3 जन की बात हो रही है, किसकी किसकी, मुरली की और श्याम की, और किसकी बात हो रही है दोस्तों, रमेश की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां भी बता रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह कि कुल लाभ जो है वो बराबर है। ठीक है, अगर लाभ बराबर है दोस्तों तो इनका लाभ 1, इनका लाभ 1 और इनका लाभ 1 मान लेते हैं दोस्तों। और पूंजी हमको दी गई है, मुरली की पूंजी है 20,000 रुपये, कितनी है, 20,000 रुपये, और श्याम की पूंजी है 10,000 रुपये, और जो रमेश की पूंजी है दोस्तों वो कितनी है, 15,000 रुपये की पूंजी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें निकालना क्या है, समय। हमें टोटल जो है 39 माह का समय दिया गया है दोस्तों। अगर समय निकालना है तो जो टोटल हमारा लाभ है उसमें अगर हम पूंजी से भाग कर दें, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने लाभ लिखा है उतना बटे आप पूंजी कर दीजिए, आपको समय का अनुपात मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 1/20,000 हो जाएगा, 1/10,000 हो जाएगा और 1/15,000 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए 4 जीरो, इसके 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 3 जीरो और 3 जीरो। ठीक है, अब यहाँ से जो आपको मिलेगा 2 से भी भाग जा सकता है, 2 दहाम 20, ठीक है, और 2 पच्चे 10, सॉरी 2 से नहीं 5 से काट सकते हैं, 5 चौके 20, 5 दूना 10 और 5 तियां 15। आपको जो अनुपात मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। ठीक है दोस्तों, कितना अनुपात मिला, 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। दोस्तों जब अनुपात बटे में होता है तो हम क्या करते हैं, जो हर होता है उसके लासा से सब में हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लासा आपको कितना मिलेगा, 4, 2 और 3 का जो लासा होगा दोस्तों वो कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा दोस्तों। तो 12 से हम सब में गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, 12 से इसमें भी गुणा करेंगे, 4 तियां 12 मिलेगा, यहाँ से 2 छक्के 12 मिलेगा और यहाँ से 3 चौके 12 मिलेगा। जो अनुपात मिला दोस्तों आपको
वो क्या मिला है, 3:6:4। ठीक है, यह अनुपात मिल गया किसका, समय का दोस्तों। लेकिन जो प्रश्न है वो कह रहा है कि टोटल जो समय है यानी कि 3, 6 और 4 को मिला के टोटल समय कितने के बराबर होना चाहिए, 39 के बराबर। 6, 3, 9 और 4 13, 13 कितने के बराबर है दोस्तों, 39 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा दोस्तों। 13 तिया 39। दोस्तों जब 1 3 के बराबर है तो बता रहे हैं कि मुरली की पूंजी कितने समय तक लगी थी, तो मुरली का जो अनुपात है वो कितना है, 3 है। तो हम देख लेते हैं कि 3 कितने के बराबर होगा, 3 × 3 बराबर 9 के बराबर होगा दोस्तों। यानी कि जो मुरली की पूंजी है वो 9 माह तक लगी रही दोस्तों। ठीक है, और ये 9 माह किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए ने 3000 रुपये तथा बी ने 4500 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया और 8 माह बाद ए उससे अलग हो गया। एक निश्चित समय बाद ए और बी ने क्रमशः 200 तथा 450 रुपये लाभ के रूप में पाए। बी कुल कितने समय तक उस व्यापार में शामिल था, ये हमें ज्ञात करना है कि बी कितने समय तक व्यापार में शामिल था। दोस्तों ध्यान दीजिए, ए और बी का जो टोटल लाभ है, ए का लाभ कितना है 200 रुपये और बी का लाभ कितना है 450 रुपये। पूंजी ए ने कितनी लगाई 3000 रुपये और बी ने पूंजी कितनी लगाई 4500 रुपये। दोस्तों अभी आपने देखा कि अगर टोटल लाभ जो हमें लाभ मिल रहा है, अगर लाभ वाले वैल्यू में हम पूंजी से भाग कर दे तो हम समय की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो 200 बटे 3000, 450 बटे 4500 कर देंगे, हमको अनुपात मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। 2 जीरो से नीचे वाला 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसके 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। 45 × 45 और 45 दाहिम 450 होता है। 2 × 2 और 15 दूनी क्या होता है 30 होता है। इस 15 को भी हल कर सकते हैं, 5 या 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, आपको अनुपात मिल गया 1/3 अनुपात 1/2। ठीक है दोस्तों, अनुपात जब बटे में होता है तो आप क्या करते हैं, उस जो भी इनका हर का लाता है उससे हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो हर का जो लासा मिलेगा वो 6 मिलेगा दोस्तों, तो 6 से हम गुणा कर दिए। ठीक है, आपको जो अनुपात मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 3 × 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6। अनुपात मिल गया 2 अनुपात कितना 3। कितना मिल गया दोस्तों 2 अनुपात 3। अब दोस्तों हमको समय दिया गया है, जो ए का समय है वो कितना है 8 माह, यानी कि जो 2 है वो कितने के बराबर होना चाहिए 8 के बराबर। दोस्तों जब 2 8 के बराबर है तो बताइए 1 कितने के बराबर होगा 4 के बराबर। जब 1 4 के बराबर है तो बी का समय हम कितना निकाल सकते हैं, क्योंकि बी का अनुपात हमको मालूम है 3। 3 का हम किस में गुणा कर देंगे 4 में गुणा कर देंगे दोस्तों, हमें बी का अनुपात मिल जाएगा कितना 12 माह। दोस्तों कितना मिल गया हमको 12 माह, और ये 12 माह किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है। तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए व बी द्वारा किसी व्यापार में लगाई गई पूंजी का अनुपात क्या होगा यदि उनके उस व्यापार में रहने के समय का अनुपात 12:13 और प्राप्त लाभों का अनुपात 4:3 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ए और बी की दो चीजें हमें मालूम है। एक तो हमें मालूम है कि इनका जो अनुपात है व्यापार में रहने के समय का जो अनुपात है वो कितना है 12:13 है। कितना है 12:13 है। और इनके जो लाभ का अनुपात है दोस्तों वो कितना है 4:3 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो इनके लाभ का अनुपात है, लाभ जो ए का है, ए का अनुपात है उसको ए का लाभ मानिए, और जो बी का अनुपात है उसको बी का लाभ मानिए। इसी तरीके से इनके जो समय का अनुपात है, ए का जो समय का अनुपात है उसको ए का समय मानिए, और बी के जो समय का अनुपात है उसको बी का समय मानिए। दोस्तों हमें क्या निकालना है कि व्यापार में कितनी पूंजी लगाई है ए और बी ने, उसका अनुपात क्या होगा जो पूंजी है लगाया गया है। दोस्तों जिस तरीके से हम लाभ में पूंजी से भाग करके समय को निकालते थे, उसी तरीके से हम लाभ में समय से भाग करके पूंजी को निकाल लेंगे। ठीक है, 4/12 और 3/13। 4 × 4, 4 × 12,
जो हमको अनुपात मिल गया दोस्तों वो मिल गया 1/3 अनुपात 3/13। ठीक है, इनके जो हर का लासा होगा उससे हम गुणा करके इनका वास्तविक अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो हर है वो 13×3 = 39 हो जाएगा लासा, यानी कि 1/3 में 39 का गुणा करेंगे और 3/13 में भी 39 का गुणा करेंगे, और जब इसको हल करेंगे दोस्तों 3×1 और 13×3 यहाँ से मिलेगा, 13×13 13×3 यानी कि जो अनुपात मिल गया दोस्तों वो 13 अनुपात कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ठीक है, और ये 13:9 हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, ये विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी व सी ने किसी व्यापार में 4:5:6 में पूंजी लगाई। यदि 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 3/4 भाग और लगा दिया तथा 5 माह बाद बी ने अपनी पूंजी का 2/5 भाग कम कर दिया तथा 8 माह बाद सी ने अपनी पूंजी आधी कर ली, तो वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमको अनुपात दे दिया गया है। जैसे कि पहले हम सवाल जो टाइप 4 हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो वहाँ जो पूंजी थी वो टोटल पूंजी दे दी गई थी हमको। ठीक है, लेकिन यहाँ पूंजी का अनुपात हमको दे दिया गया है, तो जो पूंजी का अनुपात हमें दिया गया है दोस्तों उसको हम मानेंगे कि वो टोटल पूंजी है। जैसे ए का जो अनुपात दिया गया है पूंजी का वो 4 है, तो ए की हम पूंजी 4 मानेंगे। बी का जो अनुपात दिया गया है दोस्तों वो 5 है, तो हम बी का अनुपात 5 मानेंगे। ठीक है, और सी का जो अनुपात दिया गया है वो 6 दिया गया है, तो 6 दिया गया है, तो सी की पूंजी को हम क्या मानेंगे, 6 मानेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये 4 जो अनुपात है वो कितने समय के लिए दिया गया है दोस्तों, 3 वर्ष के लिए दिया गया है। कैसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए का जो पहले का समय हो कितना है दोस्तों, 3 माह का, तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। इनकी पूंजी हो गई दोस्तों। अब 3 माह जब हो गया तो टोटल इनका समय कितना बचा, 9 माह का समय बच रहा है दोस्तों। ठीक है, जब समय 9 माह का बच रहा है तो इनकी पूंजी कितनी है, जो टोटल पूंजी है उसका 3/4 यानी कि 3/4 भाग और लगा रहे हैं, यानी कि 7 भाग टोटल और लगा रहे हैं। 4 में 3 यानी कि 7 भाग टोटल ये और लगा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी टोटल पूंजी कितनी हो गई, 63 हो गई। इसी तरीके से बी जो है वो 5 महीने के लिए पूंजी लगा रहा है। 5 महीने बाद यानी कि 5×5 = 25 और 5 महीने बाद वो क्या किया, 2/5 भाग कम कर लिया। 5 में अगर 2 भाग कम हो गया दोस्तों तो कितना भाग बचा, 3 भाग बचा दोस्तों। कितना बचा, 3 भाग, और 5 महीने पहले हो गया, ये 7 महीने बचेंगे। ठीक है, 12 में कितने महीने बचेंगे, 7 महीने, तो 7 × 21। ठीक है, ये हो गया। और सी ने कितना लगाया था, कह रहे हैं सी जो है वो 8 माह बाद, यानी कि पहले इनका जो पूंजी है वो 8 माह तक लगा रहा, यानी कि 48 टोटल पूंजी हो गई। और जो सेकेंड पूंजी इनकी है वो 4 माह के लिए लगेगी, क्योंकि 8 माह पहले निकल चुका है, और पहले का कितना हो जा रहा है, वो आधा हो जा रहा है, यानी कि 6 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। ये टोटल पूंजी कितनी हो गई, 12 हो गई दोस्तों। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 12। अब सबको हम ऐड कर लेंगे, सबकी टोटल पूंजी का जो अनुपात होगा वो लाभ का अनुपात होगा दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा 12 और 63 आपका हो जाएगा 75। ठीक है, 25 में 21 जोड़ेंगे आपको मिलेगा 46, और 48 में 12 को जोड़ेंगे आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 60 मिलेगा। ठीक है, 75:46:60 यही आपका अनुपात हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये अनुपात जो है हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल और 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।